नमस्कार। हर हर महादेव। जय हो सीताराम की, जय हो राधे श्याम की। भक्तजनों, कल हमने बताया था कि राम जी आपके घर आते हैं तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कैसे आते हैं, झूठ बोल रहा है, कितने इसने शास्त्र पढ़े हैं, कितने वेद पढ़े हैं। तो क्या है ना, हमारे थोड़ा सा अंग्रेजी जब आ जाती है ना, लोग तो अपने जड़ ही छोड़ देते हैं और ये बहुत नुकसान करता है। तो मैं आपको और आपके बच्चों के लिए ये कह सकता हूँ कि वेद क्या है, आज मैं बताता हूँ। लोग जहाँ जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ वेद क्या है। और कल जो मैंने ये कहा था कि राम जी आपके घर आते हैं, तो भैया आते हैं, मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि वो धनुष बाण लेके तुम्हारे घर आएंगे। आप किसी मित्र का, किसी प्रियजन का इंतजार करते हो, नहीं करते हो? वो आपके कार्यों में नहीं आता, कभी आपके शुभ कार्य होते हैं या नहीं उसको टाइम मिलता, आप उसका इंतज़ार करते रहते हो, और वो अचानक आता है कभी, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। तो आपके भाव क्या होते हैं कि मैं इसकी कितनी सेवा करूं, और उसके भाव भी अच्छे मिलने के होते हैं। भाई यही तो क्षण होते हैं। अब वो सारे दिन भर राम थोड़ी बना रहेगा, तो सबरी बन जाओ ना। सबरी बनने की हिम्मत है आपके। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि राम कैसे घर आते हैं धनुष बाण लेके, तो सबरी बनने की हिम्मत है इन लोगों पे। भैया वो चीज़ छोड़ दो, जहाँ थे वो हमारे लिए आज के युग में क्या मैटर करता है, वो चीज़ को सोचो ना। तपस्या कर सकते हो, बन जाओ ना भीष्म पितामह, बाणों पे लटक जाओ, लटक सकते हो। तो हमारा कहना ये है कि तर्क संगत बात कीजिए। अगर नहीं समझ में आती तो हमको छोड़ दीजिए ना, आप अपने गुरुओं से पूछिए। यहाँ तो लोगों ने गुरुओं में भी भेद कर रखा है। अरे भैया, जो गुरु हैं सब एक समान है, किसी का गुरु कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब गुरु, ये कहता हमारा गुरु बड़ा, हमारा, भैया गुरु सब समान होते हैं, हर गुरु से शिक्षा ले जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अरे जीना है जो इस दुनिया में, जीना फूलों से सीखो, रहते हैं जो कांटों के संग में, रहना फूलों से सीखो। और चलना है जो इस दुनिया में, चलना पत्थर से सीखो, ठोकर खाइए जिस पत्थर से, अरे सीख लो पत्थर से सीखो। ये भी गुरु हैं। आपको समझ में नहीं आ रही होगी, गुरु मंत्र में ही दिया गया है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जो आप अपने सामने देख रहे हो, जिससे आपने कुछ भी शिक्षा ली हो दूसरी आत्माओं से, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। अब पत्थर पे तो आंख नहीं है ना, आंख तो तुम पे दे रखे, ठोकर क्यों खा रहे हो? तो उस पत्थर से ही सीख लो, यही तो गुरु मंत्र है। तो भक्तजनों, कल हमने बात करनी थी उस पर, कुरुक्षेत्र पे, कल करेंगे। तो किसी ने बोल दिया विद्वान है। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप कोई भी शिक्षा ले रहे हो तो बिना वेद के आप एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको, अथर्व वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा माना गया है। मैंने पहले भी कहा था ये ज्ञान है, इसमें किंतु परंतु मत करो। ज्ञान क्या है? अथर्व वेद में जितने शोध होते हैं वो है, और सारे चारों वेदों में पूजा पाठ का विधान है मंत्रों के द्वारा। आप संगीत की शिक्षा लेते हो, वो क्या है? आप संगीत की शिक्षा लेते हो, वो सामवेद है। दूसरा ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी औषधियों की जानकारी है, आप लीजिए उसकी जानकारी। आपको अंग्रेज़ों ने पढ़ा दिया, पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी आपने, क्या है पाइथागोरस। और आपको अब पाइथागोरस भी भुला दी गई। अब आगे टेक्नोमेट्री, साइन कोस्टन। किसी को पूछो क्या है टेक्नोमेट्री, अरे भैया याद करो ना, विश्वकर्मा जी को गुणिया है ना, पाइथागोरस गुणिया है। ये पाइथागोरस ने नहीं बनाई पर में, ये विश्वकर्मा जी बना के चले गए हैं। साइन कोस्टन पढ़ लिया, बस हो गया जी। हमने, मेरा आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को भी समझाओ। आप जो भी शिक्षा ले रहे हो, बिना वेद के शिक्षा नहीं होती। चारों वेदों में ही है। ऋग्वेद में नीतियाँ बनती हैं, सामाजिक काम होते हैं। यजुर्वेद में राजनीति और राजनीति शास्त्र है सारा। तो अब वेदों से आप पढ़ाई कर रहे हो, वेदों का पता नहीं है। वेद पढ़ने का मतलब है मंत्र तंत्र आते हैं हमें, तो तभी वेद पढ़ेंगे। वेद का मतलब ये नहीं होता, वेद यही है।
इसलिए भूल गए लोग, मतलब खा वहीं रहे हैं और पता नहीं चल रहा हम कहाँ बैठ के खा रहे हैं। अरे भैया वहीं हो तुम, वेदों में ही वो, बिना वेद के आप चल नहीं सकते हो। साइंस बना दी अंग्रेज़ों ने, हैं, और गई है वेदों से। शोध किस पे होते हैं? मेरा अनुरोध है आपसे, अपने बच्चों को भी समझाओ। और कोई ये बोले कि वेद पढ़े हैं, हाँ जी हम वेद पढ़ रहे हैं, ये वेद ही तो है। राजनीति क्या है? वेद है। अथर्ववेद क्या क्या है? जितने भी आप शोध कर रहे हो, अग्निबाण क्या है? एक बाण से 4 बाण निकलते हैं, 6 बाण निकलते हैं, क्या है वो? अलग अलग बार हेड बने हुए हैं ना, जो मिसाइल चल रही है, एक मिसाइल से कई बार हेड निकलते हैं, तो अग्निबाण वही हो गए। भैया ये आप बिना वेद के चल नहीं सकते हो। वेदों की शिक्षा यही है, यही वेद है। कोई ये बोला वेद, भाई वेद लिखने से नहीं होता कि इसमें लिखा हुआ है कि ये वेद है, वेद की किताब है। ये वेद है जो आप पढ़ रहे हो, विद्या है, वेद विद्या है। आगे हम कल चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र पे, बहुत सारे विषय हैं और आप इसको देखते रहे। धन्यवाद। पुंडित भगत मंथन, बहुत बहुत नमस्कार। जय माता दी। आगे भजनों की भी लाइन लगाएंगे आपके लिए, बहुत भजन लिखे हैं, 10 साल हो गए लिखते लिखते। बस अब आप लोग मौका दोगे तो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव। जय हिंद।